हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज की क्लास में हम आपसे 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं। तो गाइस, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स? तो इसका आंसर होगा नासिक। यानी जो नासिक शहर है वह अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। गाइस, एक क्वेश्चन हमारा ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत का चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे उत्पादित होती है? तो असम में। गाइज, एक क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि असम की जो बराक घाटी किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर बराक घाटी की बात कर रहे हैं तो बराक घाटी में सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वह गन्ना होती है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन एक और पूछते हैं कि भारत का जो रबड़ उत्पादक राज्य है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पे रबड़ होती है? तो जो भारत का रबड़ उत्पादक राज्य है वह केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। अगर मसालों के बगीचे के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो केरल जो है वह मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछते हैं कि ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किस फसल से है? ग्रीन गोल्ड क्रांति अगर पूछ रहे हैं तो जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है उसका जो संबंध है वह चाय से है। चलिए गाइज, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोयना बांध स्थित है? कोयना डैम इज लोकेटेड इट? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। यानी कोयना बांध जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। बांध से रिलेटेड हमारे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज। तो जैसे है किस भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अगर सबसे ऊंचे बांध की बात कर रहा है तो हमारा टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा है। अगर ये पूछते हैं कि टिहरी बांध यानी किस नदी पर है, तो जो टिहरी बांध है वह भगीरथी नदी पर है। गाइज, एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का जो सबसे लंबा यानी ऊंचा जो है वह टिहरी बांध है। अगर लंबे की बात करते हैं कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा है। और अगर ये पूछते हैं कि हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर है, तो वह महानदी पर है हीराकुंड बांध। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध यानी किस नदी पर है? अगर रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात कर रहे हैं तो वह बेतवा नदी पर है। और अगर अलमट बांध की बात करते हैं कि अलमट बांध यानी किस नदी पर है, तो वह कृष्णा नदी पर है। चलिए गाइज, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसल काटी जाती है? खरीफ क्रॉप्स इज हार्वेस्टेड? तो इसका आंसर होगा नवंबर के प्रारंभ में। जो खरीफ की फसल है वह नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो उत्तर हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित शैल है? ए ग्लेशियर इज ए हैग बॉडी ऑफ आइस विच इज द मेटाफोरिक रॉक दैट resides at the top of the range of the northern Himalaya range? तो इसका आंसर होगा संगमरमर। यानी हिमानी ग्लेशियर बर्फ का जो एक विशाल पिंड है जो उत्तर हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर रहता है, वह संगमरमर जो उसकी कायांतरित जो शैल है वह संगमरमर है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। सार्क का पूर्ण रूप है यानी द फुल फॉर्म ऑफ द सार्क इज? तो सार्क का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क। और गाइज, सार्क से एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी सार्क सम्मेलन में कितने देश यानी जो है सम्मिलित हैं? तो इसका जो है इसके जो सदस्य हैं सार्क के, ये 7 देश जो 7 देश हैं ये इसके सदस्य हैं। 7 देश वो कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव इसके 7 सदस्य देश हैं। और गाइज, अगर ये पूछा जाता है कि सार्क का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो अगर पहले सम्मेलन की बात कर रहे हैं तो पहला सम्मेलन जो था इसका 1985 में ढाका में हुआ था। चलिए गाइज, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सी रूट कमिंग टू इंडिया? तो इसका आंसर होगा वास्को डिगामा। यानी भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज जो थी वास्को डिगामा ने की थी। अब क्वेश्चन एक इनसे ऐसे भी बनता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? अगर वास्को डिगामा भारत कब आया था ये पूछ रहे हैं तो यह 20 मई 1498 को भारत आया था। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? विद द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल द रूट बिटवीन विच टू कॉन्टिनेंट्स वाज शॉर्टेंड। तो इसका आंसर होगा यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। यानी स्वेज नहर के खुलने से यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के महाद्वीपों के जो बीच का मार्ग था वह छोटा हो गया था। चलिए गाइज अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार फॉट? तो इसका आंसर होगा 1914 1918 ईस्वी। तो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? डूरिंग हुज रेन मराठा पावर वाज द एट द हाईएस्ट पीक एंड पावर? तो इसका आंसर होगा बालाजी बाजीराव। यानी बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता जी थी वह सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। गाइस ये क्वेश्चन है, ये भी पूछता है कि नाना साहब के नाम से किसको जाता था? तो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को ही जाना जाता था। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज? तो इसका आंसर होगा महात्मा फूले। यानी महात्मा ज्योतिबा राव फूले जो थे उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो गाइज ये भी पूछाता है कि इन्होंने इसकी जो स्थापना थी ये किस सन में की थी? अगर सन की बात कर रहा है तो इन्होंने इसकी स्थापना 24 सितंबर को और 1873 ईस्वी में की थी। चलिए गाइज अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जनगण मन के रचयिता कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ जनगण मन? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन के जो रचयिता है वे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। गाइज ऐसे भी क्वेश्चन पूछाता है कि नोबेल पुरस्कार के विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले जो था नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी जो बुक थी गीतांजलि उसके लिए इनको दिया गया था। अगर ये पूछा जा रहा है कि ये नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया था तो 1913 में ये इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। गाइज अगर ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने भारत के अलावा किस दूसरे देश का राष्ट्रगान लिखा था? अगर दूसरे देश के राष्ट्रगान के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान था वह था आमार सोनार बांग्ला। चलिए गाइज अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हु इज द फेमस एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। जो भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध हैं। चलिए गाइज अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट? तो इसका आंसर होगा मार्च 12 1930 अप्रैल 6 1930। यानी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो विच प्राइम मिनिस्टर कैरिड फॉरवर्ड द थॉट स्ट्रीम ऑफ सोशलिज्म? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की जो विचारधारा था को आगे बढ़ाया था। चलिए गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियाज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल? तो इसका आंसर होगा 6100 किलोमीटर। यानी भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो लगे समुद्र तट की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। चलिए गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर नियर? तो इसका आंसर होगा महाबलेश्वर। यानी कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर के समीप है। चलिए गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो हाउ लॉन्ग डज द अर्थ रोटेड इन एन आवर? तो इसका आंसर होगा 15 डिग्री देशांतर। यानी जो पृथ्वी है एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंद्र ग्रहण होता है जब? यानी लूनार इक्लिप्स ऑस्कर व्हेन? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। यानी सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? बिटवीन विच प्लेसेस वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश रूल? तो इसका आंसर होगा मुंबई से ठाणे के बीच। यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा जो थी प्रथम रेलवे लाइन जो शुरू की गई थी वह मुंबई से ठाणे के बीच की गई थी। गाइस, अगर इससे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? अगर रेलवे बोर्ड की स्थापना के बारे में बात करें तो 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। गाइस, अगर एक क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछा जा चुका है कि मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? अगर मेट्रो पुरुष उपनाम पूछ रहा है तो इंजीनियर श्रीधरन जो है वह मेट्रो पुरुष उपनाम से प्रसिद्ध है। और गाइज, अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो भारत में जो सबसे पहले रेल का शुभारंभ जो था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है तो इंडिया नेशनल एनिमल इज तो बाघ यानी टाइगर। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह टाइगर है। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है। इंडियन एयरफोर्स हैज़ द शॉर्टेस्ट पोस्ट ऑफ द कमीशन्ड ऑफिसर। तो इसका आंसर होगा पायलट ऑफिसर। यानी भारतीय वायुसेना में जो कमीशन अधिकारी का जो सबसे छोटा पद होता है वह होता है पायलट ऑफिसर का। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। तो विच इज द इंडियंस हाईएस्ट मिलिट्री डिकोरेशन गिवन फॉर डिस्प्ले ऑफ करेज एंड माइट इन वार? तो इसका आंसर होगा परमवीर चक्र। यानी भारत में युद्ध में साहस और पराक्रम की जो प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च जो सैनिक अलंकरण है वह परमवीर चक्र है। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो इसका आंसर होगा एशिया। यानी विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। तो गाइज, ये पूछा जाता है कि जो एशिया महाद्वीप है यह किस गोलार्ध में स्थित है? अगर ये पूछ रहा है कि किस गोलार्ध में स्थित है तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया महाद्वीप का अगर दूसरा नाम पूछ रहा है तो जम्बू द्वीप है इसका दूसरा नाम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? व्हाट आर द रीजन फॉर द सीजन? तो इसका आंसर होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। जो ऋतुएं हैं वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? बाय व्हाट नेम इज द एटमॉस्फेरिक लेयर फार्थेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस? तो इसका आंसर होगा बहिमंडल। यानी जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत है वह बहिमंडल के नाम से जानी जाती है। गाइस, वायुमंडल से संबंधित हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? अगर सर्वाधिक गैस की मात्रा पूछता है तो नाइट्रोजन है, जो यहाँ से सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। और ये पूछते हैं कि ओजोन परत यानी किस मंडल में है? ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में है। और गाइस, अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन यानी जो रोज़ वाला मौसम परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल में के कारण होता है। और अगर वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो आप उसका आंसर देंगे समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। और पृथ्वी के यानी वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल में। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है, व्हाट इज द डीसीएम ट्रॉफी? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से। डीसीएम जो ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बर्धमान ट्रॉफी का यानी किससे संबंध है? तो बर्धमान जो ट्रॉफी होती है उसका भारोत्तोलन से है। और संतोष ट्रॉफी के बारे में अगर बात करते हैं तो फुटबॉल से है। अगर सिंधिया गोल्ड कप पूछते हैं कि सिंधिया गोल्ड कप का संबंध यानी किससे है, तो हॉकी से ही है। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो अल्लाह रखा वाज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इसका आंसर होगा तबला। यानी अल्लाह रखा जो थे वह तबला के लिए मशहूर थे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? द मुगल एम्परर हु स्पेंड 15 ईयर
इन एक्साइल, तो इसका आंसर होगा हुमायूं। यानी हुमायूं जो थे उन्होंने 15 वर्ष निष्कासित होकर गुजारे थे। गाइज ये क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं किस यानी राज्य में, किस सन में इनका राज्य यानी राज्य इनको प्राप्त हुआ था और किस सन में ये शासक बने थे। तो ये 1530 में शासक बने थे जब बाबर की मृत्यु हो गई थी। और गाइज एक ये इनसे फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनसे और शेरशाह के बीच में जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था वो किस सन में लड़ा गया था। तो वो जो चौसा का युद्ध था वह 26 जून 1539 को लड़ा गया था, जिसमें यानी हुमायूं की हार हो गई थी और शेरशाह की जीत हुई थी। हुमायूं के यानी जीवनी, इनके ऊपर एक जीवनी लिखी गई है जिसे इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसाइड्स ओवर द राज्यसभा। तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा की जो बैठकों की जो अध्यक्षता है वह उपराष्ट्रपति करते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। किस गुफा में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? इन विच केव इज द स्टेचू ऑफ द फेस ऑफ त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश लोकेटेड। तो इसका आंसर होगा एलिफेंटा। यानी एलिफेंटा की गुफा में जो त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश के इनके मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। तो गाइज एलिफेंटा से रिलेटेड हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं कि जो गाइज चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं क्या है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। द टाइप ऑफ सोल अवेलेबल इन महाराष्ट्र इन मैक्सिमम क्वालिटीज। तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। यानी महाराष्ट्र में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है उसका नाम काली मिट्टी है। चलिए गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? वेयर इज द फेमस शिलोत्कीर्ण कैलाश टेम्पल लोकेटेड। तो इसका आंसर होगा एलोरा। यानी जो प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण कैलाश मंदिर है वह एलोरा में है। तो गाइज ऐसे पूछते हैं कि ये एलोरा किस राज्य में है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में हैं। और ये पूछते हैं कि यानी एलोरा गुफाओं का निर्माण किस शासकों ने कराया था? यानी एलोरा गुफाओं के जो निर्माण था वह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। और गाइज अगर यही पूछते हैं कि कैलाश मंदिर का निर्माण यानी किस शासक ने कराया था, तो कैलाश मंदिर का जो निर्माण था राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण प्रथम थे उन्होंने कराया था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हरित क्रांति का अर्थ है व्हाट डज ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स। तो इसका आंसर होगा कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। सोल प्रोटेक्शन कैन बी कंट्रोल। तो इसका आंसर होगा सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण द्वारा। यानी भूरक्षण मिट्टी को कटने से किस प्रकार रोका जाता है कि सीढ़ीदार जो टीला बनाकर यानी बांध बना करके और वृक्षारोपण द्वारा भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? विच रेलवे जोन द ट्रैक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर होगा उत्तरी रेलवे। यानी जम्मू और कश्मीर का जो रेलवे पथ है वह उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कन्नड़ लैंग्वेज इज द स्पोकन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। यानी भारत के जो कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा विच स्टेट इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। यानी संघ शासित जो प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसकी जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर राज्य है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? विच टू प्लेसेस डज द हिमसागर एक्सप्रेस रन। तो इसका आंसर होगा जम्मू से कन्याकुमारी। यानी जम्मू से कन्याकुमारी के बीच जो है हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जनरल इज एन ऑफिसर पोजीशन ऑफ विच आर्मी? तो इसका आंसर होगा थल सेना का। जो जनरल है वह थल सेना का एक अधिकारी पद है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द हॉली पिलग्रिमेज प्लेस अमरनाथ लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी भारत के जो जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द इंडियन? तो इसका आंसर होगा तो इसका आंसर होगा कश्मीर, यानी विश्व विख्यात जो पर्यटन स्थल गुलमर्ग है वह भारत के यानी कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, तो नैरो गेज की कितनी चौड़ाई होती है? 2 से 6। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो विच कंट्री गोज टू द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? तो इसका आंसर होगा जापान, यानी जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर होगा भोपाल, यानी भोपाल शहर जो है वह मध्य प्रदेश की राजधानी है। गाइज ऐसे भी पूछा जाता है कि झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? अगर झीलों की नगरी के बारे में बात कर रहा है तो भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। और गाइज नगरियों से संबंधित तो कई क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जैसे पूर्व का पेनिस या गुलाबी शहर। अगर पूर्व का पेनिस पूछ रहा है या गुलाबी शहर पूछ रहा है तो जयपुर को कहा जाता है। अगर पूर्व का वेनिस, पेरिस और वेनिस में गाइज अंतर है, तो ये आप लोग एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना होइएगा। अगर वेनिस पूछें तो उदयपुर को कहा जाता है, और अगर ये पूछा जा रहा है कि अगर पेरिस पूछे तो जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का अगर कश्मीर पूछते हैं तो उदयपुर को कहा जाता है। झीलों का नगर, अगर झीलों की नगरी पूछें तो यानी भोपाल है, और झीलों का अगर नगर पूछ रहे हैं तो उदयपुर को कहा जाता है। अगर पहाड़ों की नगरी पूछते हैं कि पहाड़ों की नगरी कौन सी है तो डूंगरपुर को। अगर मसालों के बगीचे के नाम से यानी किसको जाना जाता है तो केरल को। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? इन विच स्टेट इज द मलयालम लैंग्वेज स्पोकन? तो इसका आंसर होगा केरल, यानी केरल भाषा में जो मलयालम भाषा है वह बोली जाती है केरल राज्य में। तो अगर ये अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अगर मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है तो केरल मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन भी केरल में ही होता है। चलिए गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? हु बिल्ट द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? तो इसका आंसर होगा नेकचंद, यानी चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसे नेकचंद ने बनवाया था। चलिए गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इसका आंसर होगा तवी, यानी जम्मू जो है वह तवी नदी के किनारे स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? तो इसका आंसर होगा काबुल। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ जापान? तो इसका आंसर होगा टोक्यो, यानी जो टोक्यो है वह जापान की राजधानी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं? तो इन विच कंट्री आर द लिस्ट पिलर्स फाउंड? तो इसका आंसर होगा मिस्र, यानी मिस्र में जो सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं। तो गाइज ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, और आपके लिए टेक्स्ट क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? इन विच स्टेट इज द मलयालम लैंग्वेज स्पोकन? चलिए गाइज सेकंड क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जनरल इज एन ऑफिसर पोजीशन ऑफ विच आर्मी? तो गाइज थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में दीजिएगा।
ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? बिटवीन विच प्लेसेस वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश रूल? चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? डूरिंग हुज रेन मराठा पावर वाज एट द हाईएस्ट पीक एंड पावर। तो गाइज ये 5 क्वेश्चन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, इनके आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गाइज वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए गाइज मिलते हैं इसी तरह जनरल नॉलेज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।